हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जिन जिन के पास सुजुकी की कार है और वो भी जिसमें ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये वाला। ठीक है, ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। तो जिन जिन के पास ये वाली कार है वीडियो देखें, और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसके सारे फंक्शंस है, जो ये सारे बटन दे रखे हैं, सारे बटन का क्या क्या यूज है, किस तरीके यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोग है तो ये ऑटोमेटिक पर यूज करते हैं इसको मैनुअल की तरह ही। ठीक है, तो मैं वो सब चीज, अगर आपने पैसा खर्च करा है तो इसे ऑटोमेटिक की तरह ही यूज करें। तो वही चीज आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहे, एंड तक देखें। अगर आपको सारे फीचर्स इसके मतलब जो जो जिस तरीके से यूज हो सकती है सारे बटन का मतलब अगर आपको देखना है तो वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, तो वीडियो करते हैं हम शुरू। पहले हम शुरू करते हैं इससे। सबसे लेफ्ट वाले जो बटन है ये, इसे करते हैं रीसर्कुलेशन मोड। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका काम जो होता है वो ये होता है कि ये जो कार की एसी की हवा है ना, वो अंदर से अंदर सर्कुलेट करती है। जो इसमें एसी की कोईल होती है जो हवा ठंडी करती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? ये उसी से मतलब उसी के मतलब अंदर की हवा को अंदर ही सर्कुलेट करती रहती है, बाहर से नहीं आने देती है। ठीक है, तो इस बटन का यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये बटन का हो गया काम खत्म। फिर आपने एसी, ये एसी ऑन करने का है। ठीक है, जैसे अभी मैं करता हूँ ऑन। अभी ये सिर्फ फैन चल रहा है। ठीक है, ये बटन एसी का ही है। एसी ऑन होगा, कंप्रेसर ऑन होगा, ठंडी हवा आएगी, अन्यथा सिंपल हवा जो आ रही है वो आती रहेगी। ठीक है, ये हो गया ऑफ का बटन। ठीक, अब मेन जो बटन आता है वो है ऑटोमेटिक, जो कि हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं इसको। हम लोग मैनुअल की तरह हम क्या करते हैं, इसको हम गाड़ी में बैठे, इसको ऊपर करा, ठीक है, टेम्परेचर अपने हिसाब से 18-19 कर दिया जो भी है, और एसी ऑन कर दी और चलने दो। ठीक है, हम लोग ये करते हैं, इसको एसी ऑटोमेटिक को मैनुअल की तरह यूज़ करते हैं, बट हमें ये नहीं करना है। मैं बताता हूँ इसका मतलब। देखो, हमें पहले करना है टेम्परेचर सेट। मैं रहता हूँ नोएडा में। ठीक है, यहाँ 24 एकदम ठीक टेम्परेचर है, देखा जाए तो 24 तक सही रहता है। तो हम 24, आप लोग 23 भी कर सकते हैं इसको। जैसे 24 सेट है, हम एसी ऑफ है, गाड़ी में बैठे, धूप में खड़ी है, छाँव में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी आपको क्या स्टार्ट करनी है? ऑटो। ये 24 पे है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपने फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर लेगा। अभी देखो, जैसे छाँव में खड़ी है मेरी गाड़ी, ठीक है, पेड़ वेड़ के अंदर, तो अभी टेम्परेचर जो है इसने सेंस कर रखा है, तो 24 के हिसाब से इसने इतनी स्पीड कर रखी है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ, दिखाता हूँ। अब मैं टेम्परेचर कर देता हूँ 18 कि नहीं भाई ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो मैंने कर दी 20। ठीक है, देखो फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी ना। तो ये होता है इसका काम। हमें इसको एसी को, अगर ये एसी हमारी ऑटोमेटिक है तो हमें इसे ऑटोमेटिक की तरह ही चलाना चाहिए, ना कि मैनुअल की तरह कि हम मैनुअल की तरह चला रहे हैं इसको। तो ये होता है इसका मेन बटन। हम लोगों को हमेशा ऑटो पे ही करके चलानी है इसको। फिर उसमें हमें ना एयर की सेट करने की ज़रूरत है, ना कुछ सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमेशा अगर देखो 22-23 भी ठीक है, अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं ना 22 कर लो, जरूर नहीं है लो पे ही रखो। अगर मैं लो पे रख दूंगा देखो, तो ये फ़ैन की स्पीड तेज़ ही रहेगी। ठीक है, देखो हो गया ना फुल। तो उससे अच्छा है हम इसको रखे हैं 22 रख लो। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो 22-23 जो भी ठीक लगे आप लोग। ठीक है, वैसे अगर सिंगल है तो 23 या 24 ओके है। तो जैसे ऑटो है तो इसको यहाँ से कर देते हैं हम ऑफ। ठीक है, ये हो गया ऑफ। गाड़ी में जब भी बैठो तो डायरेक्ट ऑटो पे क्लिक करो। जो भी आपकी गाड़ी का टेम्परेचर, ठंडे में खड़ी हो, धूप में, कहीं फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आप सेंस करेगी। पहले स्पीड तेज रखेगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए, फिर अपना आप ऑटोमेटिक कम कर देगी। तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है इसको, ना कि हमें खुद से सेट करना है टेम्परेचर, फैन की स्पीड पहले तेज कर लो फिर मंदी नहीं। ठीक है, तो अगर ऑटोमेटिक के लिए पैसा खर्च करा है तो ऑटोमेटिक की तरह ही यूज़ करो। ठीक है, अब बात आती है इसकी, ये फ्रंट एसी पे आपके मतलब फ्रंट जो ये है विंडशील्ड। ठीक है, इस पे रेनी सीजन में या ठंड में वो हो जाती है ना, भाप जम जाती है, फोग आ जाता है, तो उसी मिस्ट वगैरह जो आती है, तो उसी को ख़त्म करने के लिए अगर आप लोग, वो डिपेंड करता है कौन सा उसके ऊपर है। अगर ठंड में है तो एसी से, हीटर से, मतलब किसी भी से हो जाता है। ठीक है, तो वो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करने से यहाँ से भी होता है, ये वाला बात बताऊंगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट दबा देना है फ्रंट पे। जैसे फ्रंट पे होगा देखो चेंज हो गया, ये ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन मोड हो गया बंद। अब ये बाहर की हवा को ना ये एसी ठंडा करके और सीधे विंडशील्ड पे मार रहा है। ठीक है, हमेशा जब भी फ्रंट ये ऊपर करें ना इस वाले मोड पे, तो हमेशा रीसर्कुलेशन ऑफ करके ही करें। ये गाड़ी में मैनुअल में दे रखा है अच्छे तरीके से, और यही है। ठीक है, ये फ्रंट पे ऑन करते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। फ्रंट पे करा, ऊपर चला गया, सारी हवा यहाँ से बंद हो गई, इन वाले वेंट से बंद हो गए, सीधे ऊपर जा चुकी है। ठीक है, बंद करने के लिए जैसे हो गया, मिस्ट वगैरह सब हट चुकी है। ठीक है, तो फिर से इसको कर देंगे, देखो वापस जहाँ चल रहा था, जिस तरीके से आपने सेट कर रखा था वहीं पे आ चुकी है। ठीक है, यही होता है। अगर आप हीटर भी चला रहे हो ना, तो ये भी यही होता है। हीटर पे बात करते हैं, फिलहाल यही था, टैप करोगे ये बंद हो जाता, सारी हवा सीधे ऊपर। ठीक है,
फिर से आपका जब हो गया हट गया सब, विंडशील्ड क्लियर हो गया, फिर से इसी बटन को दबा दो, सब कुछ हो गया। ऑटोमेटिक है तो एकदम ऑटोमेटिक की तरीके से ही चलाओ, ठीक है। ये होता है रियर डिफोगर, ये सभी जिसमें ये रियर आ रहा है, मतलब डिफोगर अब तो सभी में आ रहा है, बेस मॉडल में भी, सब में, बलिनो में, और जो भी नेक्सस कार्स है। तो इस पे कहते हैं पीछे वाली विंडो पे, मतलब पीछे वाली जो शीशा है उस पर भी काफ़ी टाइम ये मतलब कुछ ना कुछ फॉग वगैरह जम जाता है, तो उसी को हटाने के लिए डिफोगर दिया होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है, वहाँ पे लाइन से होती है रेड कलर की सी, तो वो हीट होती है, उससे सारी जो भी फॉग वगैरह जो भी होता है सब हट जाता है। इसका ये काम है, आप इसे ऑन करके छोड़ दो, इससे एसी का कोई लेन देन नहीं है, वो अपना अलग काम करता है, ये अलग काम करता है, ठीक है। जब कलर क्लियर हो गया तो इसको बंद कर दें, इसका ये काम है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये रियर डिफोगर है, ठीक है। ये पीछे वाली चीज़ों को क्लियर करता है, दबाएंगे ऑन हो जाएगा, हीट होगी खत्म हो जाएगा, फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया इस चीज़ में। अब आते हैं लास्ट में, ये है जो हमें एयर फ्लो जो चेंज करना है, पैरों पे चाहिए, ऊपर चाहिए, साइड में चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ। पहले बार टैप करेंगे, अभी ये फ्रंट में मतलब फेस की साइड ऊपर वाले वेंट्स में से आ रही है, ठीक है। अब करते हैं हम इसको सिलेक्ट, अभी ये कि दोनों पे आएगी अभी, ठीक है। पहले होता ना वो घुमाने वाला होता था, पहले कार में सुजुकी में आता था, सब में आता था, घुमाओ इस पैरों पे फिर इधर, उसकी जरूरत नहीं है, अब टैप करो, ये अब दोनों पे हो गया, ठीक है। फिर अब करेंगे टैप, अब ये सिर्फ पैर पे चला गया, एक बार टैप करेंगे, अभी आधा विंडशील्ड पे आधा पैरों पे, ठीक है। चेहरे पे किसी को हवा चाहिए पर ऊपर भी फोग जम रही है, और पैरों पे चाहिए थोड़ा, ताकि वेंट मतलब माहौल सही बना रहा है, अंदर का भवका वगैरह ना बने, तो उसके लिए भी दोनों साइड से रहता है मेंटेन। फिर से करेंगे तो ये हो गया। फ्रंट में करने के लिए वैसे यहाँ से भी होता है, यहाँ से बंद करके फिर करना पड़ेगा, पर हमारे पास अगर ऑप्शन है, सिंपल फीचर है, तो आप डायरेक्ट बटन दबाएं और आपका फोग वोग जो भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें इस क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, यही थी, मैंने सब बता दिए डिटेल में एकदम बड़े तरीके से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी टाइप के कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहें, ठीक है। ओके।